अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स की जन्नत में एक महल की गारंटी देता हूँ जो शख्स हक पर होते हुए झगड़े को ख़त्म कर दे। काबिल एहतराम सामीन, मैं आपके सामने एक सच्चा वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मौजू है सिला रहमी। वाक़या क्या है? एक बहुत बड़े आलिम दीन बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने रिश्तेदारों को दिया, रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ा और शादी के बाद ज़्यादा देर वो रिश्ता कायम ना रह सका। उस बच्ची को तलाक हो गई, बच्ची घर में आ गई। कुछ अरसा गुज़रने के बाद ईद उल अज़हा आ गई और वो आलिम दीन अपनी कुर्बानी के जानवर का गोश्त खुद किया करते थे, कुर्बानी खुद किया करते थे। और इस साल भी यूं ही हुआ कि उन्होंने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया, गोश्त तैयार किया। जब गोश्त तैयार हो जाता है तो वो आलिम दीन बुज़ुर्ग अपने बेटे को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि जाओ सब रिश्तेदारों को गोश्त बांट दो और उन रिश्तेदारों को भी गोश्त पहुंचा दो। कौन से रिश्तेदार? जिन्होंने इनकी बेटी को तलाक दी थी। उनकी बीवी ने कुछ इख्तलाफ किया लेकिन उन्होंने किसी की बात ना मानी। उन्होंने अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ उनको भी गोश्त दे कर आओ। उनका बेटा गोश्त लेकर जाता है और वो गोश्त नहीं रखते, वापस कर देते हैं। जब वो गोश्त वापस लेकर आया तो उनकी बीवी कहने लगी कि मैंने तो पहले भी कहा था कि हमारा वहाँ गोश्त भेजना मुनासिब नहीं है। वो फरमाने लगे कोई बात नहीं, ये गोश्त हम खुद खा लेंगे। कुछ वक़्त गुज़रने के बाद उन रिश्तेदारों के घर शादी का मौका बनता है और इनको भी शादी की दावत दे देते हैं। तो ये बुज़ुर्ग पहले से ही ऐसे मौके की तलाश में थे और इन्होंने भी तैयारी की और उन रिश्तेदारों के घर चले गए। जब उन रिश्तेदारों ने देखा तो हैरान हो गए, उठ खड़े हुए, इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा क्या खाओगे, क्या पियोगे? तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे जो दोगे वो खा लेंगे, जो पेश करोगे पी लेंगे। हम जो है वो खाने पीने के लिए ही तो आए हैं। नाज़रीन, ऐसे मौके परेशान कुन मौके जब आते हैं
तो जिस पर आते हैं वही समझ सकता है। आप सोचें, क्या हम उन बुज़ुर्गों की जगह पे होते तो हम क्या करते? रिश्तेदारियों को जोड़ते या तोड़ते? नाज़रीन, ज़रूर आप ये सोचते होंगे कि उनकी जगह पे अगर हम होते, अल्लाह ना करे, तो हमारी रिश्तेदारी टूट जाती। मैं दुआ करता हूँ कि बच्चियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे और उनके अच्छे नसीबों से घर चलते रहें, तलाक की नौबत ना आ सके। नाज़रीन, बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों बाद वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। उससे पहले, जैसे कि मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि एक नुस्खा आपको दूंगा जो आपको माला माल कर सकता है अगर आप अमल करें। मैंने भी अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो नुस्खा आज़माया हुआ है। तो सबसे आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे सच्चे वाक़यात आप तक पहुँचें और हम इन वाक़यात से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।